अरे आजा, पटाखड़ी फोड़ दूंगी नहीं तो मैं। ये देख पटाखड़ी मेरे पास है, मैं फोड़ सकती हूँ। मैं सिर्फ नाखून से फोड़ दूंगी। मैं नाखून से फोड़ दूंगी। मैं फोड़ दूंगी। ऐसा मत करो, मुझे चाहिए दो। ओ इधर आके लो। नहीं, मुझे अभी की अभी दो। अच्छा तो इधर आओ मेरे साथ, पहले व्लॉग बनाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हैप्पी दिवाली। जिन लोगों की भी दिवाली है उन सबको हमारी फैमिली की तरफ से बहुत सारी दिवाली मुबारक। ठीक है, देखो दिवाली में हमने भी मेहंदी लगाई। कल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा ना कि मैं उस्मा को मेहंदी लगा रही थी, तो उसके बाद मैंने खुद को भी मेहंदी लगाया ऐसा। और आज हम लोग गए थे बाहर, घूम फिर के आए हैं, थोड़ा मारवे वगैरह गए थे, अम्मी किधर भी गए थे, लेकिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। क्या पता थोड़ी सी अपसेट चल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं अपसेट क्यों। ऐसा किसी के साथ होता है कि वो खुद अपसेट है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा करने, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वजह ही नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। पता है आज मैंने उस्मा को इतने अच्छे से तैयार किया था, लेकिन व्लॉग ही नहीं बनाया। उस्मा दिखा तो ऊपर तो, सलाम तो कर। अल्लाह बाबू ये फटाकड़ी है ना, खोल खोल के फेंकी जा रही है। उसके अब्बा ने ना उसके लिए ना फटाकड़ी का बंडल लेकर आया है और बंदूक लेके आए हैं। बंदूक कहाँ है तुम्हारी? और लाओ ना, यहाँ लेकर आओ। तो एक बंदूक थी ये जो जब अम्मी ने नहीं किया अजमेर शरीफ से इसके लिए पुलिस का ड्रेस लेके आए थे, तो साथ में ये बंदूक आई थी। तो आज हम लोग दोनों माँ बेटी इस तरह से खेल रहे थे कि इसका जय हिंद जय महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और सुनो उसमें वो बंदूक लेकर आ जाओ। तो वो बंदूक अभी नहीं लेके आई गई है, और पटाखड़ी का बंडल जो हम लोग फोड़ रहे थे थोड़ा घर के अंदर। ये देखो, दिखाओ किधर है भाई साहब। हाँ पटाखड़ी फोड़ो जरा एक बार, डिचुम डिचुम करो। अरे हो गया, डर गई। ला दे, मुझे देना। अच्छा तेरी मेहंदी का कलर बता। चल तेरी मेहंदी का कलर जल्दी जल्दी। अरे अच्छे से हिलाओ मत, फोकस तो होने दो, अम्मो फोकस तो होने दो। ये देखो कितना अच्छा है ना, और मेरा भी देखो, मेरा ज्यादा कलर आया। मैं थोड़ा सी कलर आ गया। नहीं तुम्हारी, अल्लाह सॉरी, तुम्हारी डिजाइन है ना। हाँ। इसके लिए तुम्हारा थोड़ा अच्छी आया, और वैसे भी तुमने आधे घंटे रखे थे और उसके बाद निकाल दिए थे। हाँ। है ना, अम्मी ने तो पूरी रात रखी थी। तो इसलिए मेरा ज्यादा आया। मैं थोड़ा सी। तो वही, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जो भी अभी शुरू किया है वो पता नहीं है कहाँ तक जाता, मुझे नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। इतने अच्छे से मैंने मेकअप शेकअप की देखो ना, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ। बताओ आप लोग, बताओ मुझे क्या 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 फटाकी है, पटाकड़ी है, पटाकड़ी पटाकली, ये तो फटाकी है ना, पटाकी है। फटाकी। हाँ, माइट भी पॉसिबल के हाथ से कपड़े धो धो के परेशान हो गई, इरिटेट हो गई, इसलिए मेरा मूड खराब हो। माइट भी पॉसिबल है, शायद से वही चीज़ का डिप्रेशन निकलेगी मेरे लगता। मेरी मशीन, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मशीन का क्या हुआ, मशीन एक्सचेंज हुई कि नहीं। तो देखिए मेरी मशीन आप लोगों को मैंने बताई थी 30 तारीख को ख़राब हुई थी, 30-31 को ख़राब हुई थी। मैंने वॉशिंग मशीन ली थी कुछ 23 तारीख को, मुझे रिसीव वही आसपास हुई थी 23-24 को। 2-3 दिन तो मैं बोर्ड को ही नीचे करने के लिए लगी थी, क्योंकि वायर ऊपर पहुंच रहा नहीं था। हाँ ठीक है, अभी मुझे बात करने दो, बहुत ज़रूरी बात कर रही। तो शट अप। तो मैंने सिर्फ 2 ही दिन कपड़े धोई थी, उसके बाद वो मशीन बंद हो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था 30-31 की बात है ये, और मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की थी कि भाई मेरा वॉशिंग मशीन चल रहा नहीं है। तो बंदा आया था 3 तारीख को, जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो उस दिन रिपोर्ट लेके गया था वो, उन्होंने बोला था इसका रिपेयर हो जाएगा या रिप्लेसमेंट। तो मैंने बोला था मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, आप कुछ भी करो। तो मुझे 10 तारीख तक के कोई अपडेट नहीं मिली, ना एलजी की तरफ से यानी कि गैलरी की तरफ से, ना स्टोर की तरफ से। स्टोर भी चुप और गैलरी भी चुप। जब मैं 10 तारीख को गुस्सा हुई तब पता चलता है 10 तारीख की दोपहर में मुझे एक मैसेज आता है कि आपकी रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस में गई है। तो मुझे और गुस्सा आ जाता है कि 10 तारीख में प्रोसेस में क्यों गई है, जब रिपोर्ट मैंने 3 तारीख को लिखाई थी तो प्रोसेस में 4 या 5 तारीख को जानी चाहिए थी। अगर 4 या 5 तारीख को गई है प्रोसेस में, तो मुझे तभी मैसेज क्यों नहीं आया। और प्रोसेसिंग के बाद कुछ वक्त लगता है, माइट भी पॉसिबल 10-15 दिन लगते होंगे,
लेकिन ये 10-15 दिन प्रोसेसिंग के टाइम के बाद लगते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन यहाँ पे एलजी की पूरी गलती है। प्रोडक्ट इतना गंदा बनाया क्योंकि घर पे आने के 2 दिन के बाद ख़राब हो गया। ठीक है, आप भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी ख़राब हो सकती है। भाई इतना बड़ा ब्रांड ये बात करे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ चलो, कम से कम महीना भर चल के ख़राब होती तो समझ भी आता भाई कि मैं धक्के खाऊँ गैलरी के और स्टोर के या गैलरी के। बट यहाँ पे तो 2 दिन के अंदर मशीन ख़राब हो गई, तो इसका तो कोई हर्जाना भरा जाना चाहिए ना, फटाफट मुझे रिप्लेसमेंट देनी चाहिए। बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आज है 14, कितनी तारीख है आज? हाँ 14, आज 14 तारीख है। देखो मेरी मशीन ख़राब हुई है 30 तारीख को, लेकिन 14 तारीख तक के कोई अपडेट नहीं है। मुझे 12 तारीख को क्लियर ये बोल दिया गया कि आपका रिप्लेसमेंट मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए और 15-20 दिन जाएंगे। मतलब मैं जब से नई वॉशिंग मशीन ली हूँ तब से हाथ ही से कपड़े धो रही हूँ। मतलब ऑलरेडी 15 दिन हो गए और 15 दिन तक के मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली इसका भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि उन लोग गैलरी वाला बोल रहा है प्रोसेसिंग के लिए 10-15 दिन और लगेंगे, और अगर आपको उससे भी जल्दी चाहिए तो आप डीलर से बात कीजिए। और डीलर बोलते हैं आपको गैलरी से ही बात करनी पड़ेगी, यानी कि गैलरी आपको रिप्लेसमेंट करके देगा। तो इसमें तो मैं अटक गई हूँ ना, मैं फंस गई हूँ बहुत बुरी तरह से। एलजी जैसा इतना बड़ा ब्रांड भी बोलने लायक रह गया, और स्टोर वाले की तो मैंने बोल दी भाई मेरे को रिप्लेसमेंट जल्दी चाहिए, क्योंकि मैंने एग्री नहीं किया। मैं एग्री अभी भी नहीं कर रही हूँ कि मैं और 15 दिन रुकूंगी। हाथ से कपड़े धोना इतना खाने का काम नहीं है। मैं कम से कम मेरी पुरानी जो वॉशिंग मशीन में मैंने रिप्लेसमेंट में दी, मेरी जो पुरानी वॉशिंग मशीन है वो तो कम से कम काम कर रही थी, मैं कपड़े तो धो पा रही थी। अब तो मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन भी मेरे पास नहीं है, और जो इनकी सड़ी हुई नई एलजी की वॉशिंग मशीन मेरे घर में पड़ी है वो सड़ी कुछ काम की नहीं है। ना तो मैं धो पा रही हूँ कपड़े, ना कुछ हो रहा। बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कपड़े बढ़ते जाते हैं यार। मेरा नहीं होता है, आदत हो जाती ना एक बार मशीन से कपड़े धोने की, तो ऐसे हाथों से कपड़े नहीं धुल पा रहे मुझसे। अब आप लोगों को मैंने बता दी कि मैं 15 दिन से वेट कर रही हूँ रिप्लेसमेंट का, और अभी तक की 14 तारीख हो गई, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और बोला गया उन्होंने कि 10-12 तारीख और 10-15 दिन रुको, 10-15 नहीं 15-20 दिन रुको। यहाँ पे बताइए आप लोग किसकी गलती है? आप लोग बताना ज़रूर कि यहाँ एलजी की गैलरी की गलती है या स्टोर की गलती है। मुझे किस पे क्लेम करना चाहिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोनों भी इसके उसके ऊपर ढकेल रहे। अगर वॉशिंग मशीन चलाकर 1 महीना हो जाता ना तो ये दुख मैं थोड़ा ले भी लेती, सह भी लेती, बर्दाश्त भी कर लेती। लेकिन 2 दिन चलाने के बाद वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, उसका टाइमर ख़राब हो जाता है। वो चाह रहे हैं कि मैं बना के यूज़ करूँ। क्यों मैं बना के यूज़ करूँगी? मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए तो ठीक है, आप रिप्लेसमेंट दे रहे हो तो वो भी टाइम पे दो ना। ऑलमोस्ट तुम कितना दिन ले रहे हो? 15 दिन ऑलरेडी ले चुके हो और 15 दिन और मांग रहे हो, यानी कि तुम पूरा महीने भर मुझे हाथ से कपड़े धुलवा रहे हो। तो उसका कोई कंपनसेशन देने वाले हो, या मेरे लॉन्ड्री में कपड़े धोने के मुझे पैसे देने वाले हो? नहीं ना। फिर मैंने तो इन्वेस्ट करके बैठ गई ना अपने 13-14 हज़ार रुपये जितने की मैंने वॉशिंग मशीन ली। तो ऐसा इसकी गुनगुन ख़त्म ही नहीं होता है, इसका गुनगुन ख़त्म ही नहीं होता है। एक ये अलग है परेशान कर दिए। मैं एक तो सच्ची में परेशान हूँ मैं। हाँ चलिए बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आज मैं बहुत परेशान थी दिन भर सुबह से। आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मेरे मशीन में ही परेशान हूँ। कपड़े मुझे धोने नहीं मिल रहे हैं। मैं कब तक 1 महीने से कपड़े धोऊं? ऐसा नहीं चलेगा। मेरी नकल कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं बोलेंगे इस टॉपिक पे? मेरी ऑडियंस लड़ जाएगी, देख लेना कमेंट में ही। स्टोर वालों की भी एड भगा देगी और गैलरी वालों की भी, एलजी की भी, और मेरे को पता है स्नेहांजलि की भी। तुमसे ज्यादा बुरा तो मेरे व्यूवर्स को लगने वाला है जो मुझ पे बीत रही है। उन लोग को भी पता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक यही है जो देखो कितना खेल रहे, क्योंकि इनकी बार बार नहीं हटती, इनकी एक ही बार हटती है, और जब हटती है तो सबकी फटती है। सही बोली गलत बोली? सही बात है, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। बार नहीं बचने का, वैल्यू कम हो जाती है। मैं भी अभी तक बजी नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ बजाया भी नहीं लोग का। अभी तक सिर्फ गुस्से से थोड़ा बोला है बस। राइट। मैं जाऊंगा अगर मंडे पक्का जाऊंगा वहाँ पे। मैं मंडे, आज सैटरडे, कल मैं बात करूंगा। अगर सही डिसीजन मिला मुझे बात करने का तो बात करूंगा मैं, कि बंद कर देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। मंडे को पक्का बात करूंगा मैं। कल अगर पहले फोन पे बात करूंगा, सोल्यूशन मिलते तो ठीक, नहीं तो मंडे जाऊंगा मैं डेफिनेटली। अरे मंडे खुद 16 तारीख हो जा रही है और अपनी मशीन बंद होके 16 दिन हो जा रहे हैं। लेंगे, टेंशन मत लो। मंडे और वो बोल रहा है और 15 दिन वेट करो। मैं जाऊंगा ना मंडे को। तो मंडे तुम जाएंगे बात करने, तो अभी कब तक देगा वॉशिंग मशीन? तुम तो बात करने जाओ 2-3 दिन में। तो वैसे भी उसके जैसे उसने मेरे को मांगा 10 तारीख को प्रोसेस गया मैम, तो मुझे और 10-15 दिन चाहिए। मैं जाऊंगा ना, देखते हैं मिल जाएगा। देखते हैं
तुमसे और मैं अभी बहुत फ्रेश होके आया हूँ। हाँ। मैं अभी जस्ट मुंह धो के आया, मुंह पोछा भी नहीं है। सोचा आपको बता दूं। सोचा आपको बता दूं। वही कर रहे थे, पता है, वो अपना कैमरा उठा के ना व्लॉग बनाने जा रहे थे और मेरा व्लॉग यहाँ पे ना मैंने चालू कर दी, तो कंफ्यूज हो गए कि मैं मेरे मोबाइल में बात करूँ कि मैं इधर बात करूँ। चलो सही है, कुछ तो आप लोगों को इंटरटेनिंग मिला ना, हंसी आई ना। मेरे दुख में भी मुझे हंसता हुआ देखे ना आप लोग ने, यही चीज़ अच्छी लगती है आप लोगों को। वो मेरे बाबू का कमाल है कि मेरे को हंसा देते हैं, मुश्किल वक्त में हंसाना वाला हीरो। ठीक है, हीरो है वो, हीरो। तो चलिए आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है। मैं हूँ थोड़ी सी परेशान हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे किसकी गलती है, LG की गैलरी की या स्टोर की। मुझे किस पे धाबा बोलना चाहिए, क्योंकि धाबा तो मैं बोल के रहूँगी, क्योंकि मैं 15 दिन से नई वॉशिंग मशीन लेने के बाद हाथ से कपड़े धो रही हूँ। हाँ तो गलत है ना। तो चलिए आप लोग कुछ कहना चाहते हो? ये बहुत परेशान है, सोचा मैं भी बता दूं आप लोगों को। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, बाय बाय। अरे लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़, और कुछ भी वीडियो में पसंद आता है ना, कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ से, ये शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो सकता है या ये दिखाने से किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। आपके एक शेयर से हमको और हिम्मत मिल जाती है कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा किया हमने, या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमने। मिल जाएंगे आपको पकाने के लिए। क्या क्या क्या? तो नहीं, बोलने का मतलब सही बात है ना, जो मेरे साथ हुआ अभी, जो मैं बताई आप लोगों को, ऐसा किसी और के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, या हुआ है तो उन्होंने कैसे उस चीज़ को टैकल किया है, वो मुझे भी पता होनी चाहिए ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।